अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 3 से लेकर आयत नंबर 4 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू। ये देखिए, व इन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है खा आ रहा है, और खा जो है हरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे और हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा। या देखिए, फिल यतामा, यहाँ दोनों जगहों पे खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? फिल यतामा फन्किहू मा तौब लकुम। यहाँ देखिए, फन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है कैफ आ रहा है, और कैफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? फन्किहू मा तौब लकुम मिनन निसाई। या देखिए, मा तौब लकुम, यहाँ मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद जो है मीम मुशद्दद वाला हरूफ आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम शफी होगा। हम पिछले मीम को अगले मीम में मदगम करेंगे और हम यहाँ गुन्ना करेंगे। और आगे देखिए, मिनन निसा, यहाँ खालिफ से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, और ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मा तौब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। यहाँ देखिए, मसना, नून के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए, व रुबा, यहाँ पे आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर जायज की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ की सूरत में आइन जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम। यहाँ देखिए, फ़इन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है खा आ रहा है, और खा जो है हरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे और हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत। यहाँ देखिए, फ़वाहिदतन, ता के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है हमजा आ रहा है, और हमजा जो है हरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे, हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम। या देखिए, आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। ज़ालिका अदना। ये देखिए, जा के पर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींचेंगे। और आगे देखिए, अदना, यहाँ पे भी खड़ी हरकत है और इसमें छोटी सी मद है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू व आतुन निसा। ये देखिए, व आतुन निसा, खालिफ से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, और ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? व आतुन निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला। या देखिए, सदुक़ा, कौफ के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींचेंगे। और आगे देखिए, निहला, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ की सूरत में 1 ज़बर पढ़ा जाएगा, 2 ज़बर नहीं पढ़े जाएंगे। कैसे? सदुक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम। या देखिए, फ़इन, या नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है तो आ रहा है, और तो जो है इफ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इफ़ा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे?
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ، یہ دیکھیں عن شیئم، حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ عن شیئم منہ نفسا فقلوہ، یا دیکھیں نفسن، سین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ نفسن فقلوہ ہنیئا مریئا، یا دیکھیں ہنیئا مریئا، یہاں دونوں جگہوں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس پر مد بھی ہے، اور یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ہنیئا مریئا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.